नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यूपीपीसीएस आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इसमें बात करें तो DIE से टोटल जो है आपका 17 टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर बात करें जीएस वर्ल्ड का तो फेज़ 1 का टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फेज़ 2 में जो है 5 टेस्ट आपको कंप्लीट करा दिया गया है, एक टेस्ट इसमें बचा हुआ है। फेज़ 3 यहाँ पे हम लोग करेंगे अभी, और पीसीएस मंत्रा से जो है 8 टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये तो टेस्ट सीरीज का ब्यौरा रहा। तो जो लोग टेस्ट सीरीज वगैरह देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारा अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे हम PYQ कराए थे, यानी रियल टाइम में जो आपका प्रश्न आया था। तो लेटेस्ट अभी जो 2021 में एग्जाम हुआ था और उससे पहले 2 साल का यानी 3 साल का PYQ कराए हैं, और इसमें टोटल 6 पेपर अवेलेबल है। तो ये भी जाके आप देख सकते हैं। और उसके बाद एक सीरीज स्टार्ट की है यहाँ पे जो RO के लिए स्पेशल है, और RO का ये PYQ है सब्जेक्ट वाइज। यानी जैसे पिछले बार हम लोग यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का देखें, और मॉडर्न हिस्ट्री का 230 प्रश्न, यहाँ पे 230 प्लस प्रश्न हम लोग देखे थे। आज हम लोग इसी क्रम को जारी रखते हुए और यहाँ पे हम लोग पॉलिटी देखेंगे, यानी राज्य व्यवस्था। और यहाँ से भी आप देख पा रहे होंगे, जैसे हम एनालिसिस में आप सभी को बताए हैं कि 10 से 12 प्रश्न तो आपको मिनिमम यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड एनालिसिस है उसके हिसाब से 10 क्वेश्चन यहाँ से देखने का आपको मिलेंगे। और वैसे में यहाँ पे जो है टोटल लगभग 160 प्रश्न का एक कलेक्शन है आपका, जो RO में अभी तक पूछा गया है। तो ये हम लोग देखने वाले हैं, और ये हम लोग फास्ट मोड में देखने वाले हैं। यानी प्रश्न होगा और उसका मैं आंसर बताऊंगा आप सभी को, आप लोग भी पैरेलल आंसर करेंगे। एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं होगा, जैसे वीडियो में एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है 3 साल वाला में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गया है। तो ऑलरेडी वहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो है बाकी बचा हुआ जो 2-3 साल का क्वेश्चन है, प्लस जो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, उन्हीं सब क्वेश्चनों का एक कलेक्शन है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम नहीं देखेंगे। तो आप लोग पैरेलली मेरे साथ क्या करेंगे, जिनके पास OMR सीट है OMR सीट ले, जिनके पास नहीं है 1 से लेके 160 तक नंबरिंग कर लें। वीडियो को अभी पॉज कर दे कुछ देर के लिए, और एक एक प्रश्न हमारे साथ पैरेलली अटेम्प्ट करें। और इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए, ये आपके लिए सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो है, जैसे मैं पहले ही PYQ जब एनालाइज कर रहा था तो आपको बताया था कि एक रेंज, दायरा और एक टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा था, और यहाँ से क्लियरली एक सब्जेक्ट वाइज यदि आप देख लेते हैं तो आपका माइंड मैप बिल्कुल क्लियरली बन जाएगा कि आखिर हमको जो है किस हद तक और क्या क्या पढ़ना चाहिए और किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारा कुछ ही क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो PDF वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, PDF आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे, अभी तक जो भी टेस्ट वगैरह जो भी हम लोग काम किए हैं यहाँ पे आपको PDF उपलब्ध जो है कराया गया है। अच्छा, ये जो हम PYQ कर रहे हैं ये डिकोड एग्जाम के द्वारा जो है एक बुक मार्केट में उपलब्ध है, आप लोग चाहे तो ले सकते हैं, अवेलेबल भी है। तो यहाँ से हम लोग ये प्रश्न जो है देख रहे हैं। चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी जो है RO का जो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का प्रश्न। ठीक है, तो एक एक प्रश्न हमारे साथ करें। देखिए, पहला प्रश्न है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है भारत था? ये स्टेटमेंट किसके था? ऑस्टिन का, CR एटली, विंसट चर्चिल है, या लॉर्ड जो है माउंटबेटन? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी? यानी संघीय शासन व्यवस्था किस अधिनियम में आया? भारत जो है सरकार अधिनियम 1919 है, या 1919 का भारत सरकार अधिनियम, या 1909 का है, या 1935, या 1947? देखिए, आंसर आप लोग कर लेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत जो है सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, भारत की जो है संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष जो है कौन थे? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, आप लोग पॉलिटी का यदि रिवीजन करना चाहते हैं तो एक 5 से 6 घंटे में आपको रिवीजन कराया गया है 2 वीडियो में लाइव क्लास करके, तो आप लोग लाइव सेक्शन में जाकर वो रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। देखिए, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? अम्बेडकर है, KM मुंशी, BN राव, या TT कृष्णचारी? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसमें BN राव। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था कब? 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 है, 26 नवंबर 1949 है, या 26 जनवरी 1950? देखिए, स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकार किया गया था। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। देखिए, पूछा गया, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
ठीक है, तो सारा क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। एक एक प्रश्न का पैरेलली आप लोग जो है आंसर करते रहें। देखिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार जो है कहाँ से लिया गया था? तो ये रूस के जो है संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय जो है संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मूल अधिकार, तो मूल अधिकार अगर बात किया जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान के मूल अधिकार का विचार लिया गया है, तो ये कहाँ से? आपको अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखें, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद हैं? देखिए इनिशियल जब संविधान बना था तो कितने अनुच्छेद थे? आपको 395। अभी जो है देखेंगे तो 450 प्लस हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्रम आपका 395 ही दिखेगा, उसमें सब क्लॉज में ऐड किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है किस भाग में किया गया है? तो आप देख सकते हैं प्रश्नों का नेचर यहाँ पे, तो ये भाग जो है 2 में किया गया है और आर्टिकल जो है 5 से 11 में। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? इसमें ये पूछा गया है, बताइए कौन सुमेलित नहीं है? पंचायतें जो है भाग 9 में है, नगर पालिकाएं भाग 9 के क में, सहकारी समिति 9 के ख में, या अधिकरण भाग 10 में। देखिए यहाँ पे गलत पूछा गया था तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, बाकी सब यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या जो आपका 13। देखिए पूछा गया है, निम्न में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रावधान है, एक तरफ संविधान का भाग है। अभी हम लोग देखे थे कि नागरिकता भाग 2 में ही था, नगर पालिकाएं भाग 9 के में, निर्वाचन 15 में, और संघ राज्य क्षेत्रीय भाग 7 में दिया है, यही आपका गलत हो गया। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 14, वित्त आयोग के बारे में विशेष उपबंध, विशेष उपबंध जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, तो विशेष उपबंध जो है अनुच्छेद 117। ठीक है, ये सारा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगला देखिए, ये सुमेलित करना है आपको, संविधान का भाग है और ये किस भाग में कौन सा रखा गया है ये पूछा गया है। देखिए इसको सुमेलित करें। देखिए संविधान का भाग 15 है, 16 है, यहाँ पे 17 है और भाग जो है 18 है। देखिए तो यहाँ पे जो आपका भाग 15 है, भाग 15 में देखेंगे तो ये निर्वाचन संबंधित बात अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे। ठीक है, तो ये कैसे 4 होगा। संविधान का भाग 16 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। संविधान का भाग जो है यहाँ पे 17, भाग 17 की बात करेंगे तो ये जो है राजभाषा के बारे में, तो ये 2 बन जाएगा। और लास्ट हो गया संविधान का भाग 18, तो ये आपको बन जाएगा यहाँ पे आपात उपबंध। तो 4 3 2 1 और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिख रहा है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। देखिए टेस्ट वगैरह जो है सुबह आकर आप चाहें तो लाइव वगैरह भी दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, सुबह में जो है 8:15 में, ठीक है 8:15 AM, ठीक है आपको टेस्ट अपलोड हो जाता है, तो उस समय आके आप चाहें तो नियमित रूप से दे सकते हैं। चलिए, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 7वीं अनुसूची है, 8वीं 9वीं और 10वीं, इस सब में कौन कौन सी बातें लिखी गई है पूछा गया है, आंसर करें। देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, देखिए अभी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आंसर करें। देखिए 7वीं अनुसूची की बात करेंगे तो संघ राज्य और समवर्ती सूची की बात की गई है, तो ए का 3 बनेगा। 8वीं अनुसूची में अगर देखेंगे तो ये भाषाओं के बारे में बात किया गया 8वां में। 9वां अनुसूची में देखेंगे तो ये कुछ अधिनियम का विधि मान्यकरण की बात है। और 10वीं अनुसूची में देखें यहाँ पे दल परिवर्तन के आधार की निरहरता है, ये 3 1 4 2 और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न संख्या 16। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। देखिए आर्थिक नियोजन जो है भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन तो ये समवर्ती सूची में है, तो ये ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला देखें, भारतीय जो है संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था, कब किया गया था ये पूछा गया है। ठीक है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे, 42वां संविधान संशोधन में ही संशोधित किया गया था।
अगला देखिए, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। ये सारा जो है बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन में सारा क्वेश्चन किया गया है, तो ये 42वां संविधान संशोधन में ही किया गया था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? ठीक है, संविधान का आत्मा उद्देशिका को ही बताया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श और उद्देश्यों का रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य के अध्याय में, ये संविधान के पाठ में कहीं भी। देखिए, प्रस्तावना में जो आदर्श वगैरह दिया गया है उसका व्याख्या तो मूल अधिकार में भी आपको देखने को मिलेगा, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जो है राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये जनता ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। देखिए, पूछा गया है गणतंत्रीय जो है अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा एक सही नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ठीक है, ये तो सही हो जाएगा। सर्वोच्च शक्ति जो है निर्वाचित प्रधान में निहित होता है, ठीक है, निर्वाचित। हमारे यहाँ प्रधान कौन होता है? निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होता है, ये ब्रिटेन में प्रथा है, हमारे यहाँ नहीं है, यही गलत हो जाएगा, ये गणतंत्र का मीनिंग नहीं हुआ। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का हो, तो ये क्या बन जाएगा? सही। गलत पूछा गया था, ऑप्शन सी ही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 24, निम्न राज्यों का निर्माण का सही आरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो राज्य कब कब निर्माण की गई थी? तो देखिए, इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागालैंड, फिर मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, भाषाई आधार पे जो है राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? देखिए, शुरू में तो किया नहीं गया था, तो ये 1956 में किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भाषाई आधार पे पहला राज्य कौन बना था। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 26, भाषाई आधार पे भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन? देखिए, वही प्रश्न पूछ दिया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आप लोग अब दूसरा बताएंगे क्वेश्चन कि भाषाई आधार पे जो है भारत में दूसरे नंबर पे राज्य कौन बना था, यानी आंध्र प्रदेश के बाद। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, उसके लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 20 सीट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। यहाँ देखिए क्या पूछा गया है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य का स्थापना करने की कार्यपालिका की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? देखिए, कोई भी जो है नया राज्य बनाना, स्थापना करना, उसका सीमा का निर्धारण करना, छोटा करना सीमा या बड़ा करना, ये सब जो है संसद के अंतर्गत है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, देखिए पूछा गया कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखाना में बालकों के लिए नियोजन का प्रतिषेध करता है? ठीक है, तो ये जो है आपका अनुच्छेद 24 है। अगला देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? ये जो है आर्टिकल 32 को कहा गया, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, सारा क्वेश्चन मैक्सिमम प्रश्न हम लोग हल कर लिए हैं पहले से ही। देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया है? देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का जो है 44वां संशोधन अधिनियम में संपत्ति अधिकार पहले जो है मूल अधिकार में था, और इसको हटा के जो है आप देखेंगे तो आर्टिकल 300 ए में इसको अब ये संविधिक आपका अधिकार हो गया है, मूल अधिकार नहीं रहा। अगला देखिए, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद बताना है। देखिए, सही आंसर आप लोग कर लेंगे, अनुच्छेद 17 ही सही ऑप्शन इसका बन जाएगा। अगला देखिए, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद, तो ये जो है अनुच्छेद 19 का 1 का अ में है, प्रेस की जो है आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, लेकिन आज़ादी अंतर्निहित है, तो ये 19 का 1 का ए ही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 34, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? ठीक है, आंसर करें इसका। देखिए, सही हो जाएगा यहाँ पे, अनुच्छेद 19 ही बन जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 35, पूछा गया कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 को
अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है? विदेशी यात्रा का अधिकार है, शरण पाने का, एकांतता का अधिकार है, या सूचना प्राप्त करने का अधिकार? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, एकांतता का अधिकार। अगला देखिए, अब इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होते हुए भी दिखेंगे, ठीक है, तो इसको जो है अधिक से अधिक इस कंटेंट को शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके इससे। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता में क्या क्या जो है सम्मिलित है, ये पूछा गया है। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। देखिए धार्मिक निकायों में लोगों के धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, यहाँ पे कराने का अधिकार है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। धर्म प्रचार का अधिकार है, सिखों को जो है कृपाण रखने का भी अधिकार दिया गया है, राज्यों को समाज सुधार विधि का निर्माण करने का, तो 1 2 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन ये पे यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? आंसर करें इसका। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14 और 16। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। पूछा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण का किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये दिया गया है? तो अनुच्छेद 20 है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या कितना था? 38। 39 देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। अब अस्पृश्यता का अंत अभी थोड़ी देर पहले देखे लोग कि अनुच्छेद 17 में ही है। गिरफ्तारी और निरोध का विरुद्ध संरक्षण, ये 23 में, ये गलत हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता के बाद जो है 25 में, अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण 29 में है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। पूछा गया कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था, तो ये कब? 1976 में। अगला देखिए, सूचना का अधिकार क्या है? ये मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है, या दोनों है? ना तो एक ना ही दो। देखिए सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकार में इसको काउंट कर सकते हैं, विधिक अधिकार, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा स्वीकृत है, वो कौन सा है? समानता वाली बात कहाँ से कहाँ कही गई है? ठीक है, देखिए 12 से 35 तक जो है देखेंगे तो मौलिक अधिकार की बात की गई है, और उसी के अंतर्गत देखेंगे तो 14 से 18 जो है समानता वाला है, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है ये 42 हो गया। 43। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना, ये तो उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही बन जाएगा। चलिए पैरेलली आप लोग आंसर कर रहे होंगे। समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है? आप लोग आंसर कर लिए होंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग वहीं पे बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। देखिए पूछा गया इसमें संविधान का अनुच्छेद है और कौन सा विषय किस अनुच्छेद में रखा गया है? 40, 41, 44 और 48 है, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 40, ठीक है, तो ये ग्राम पंचायतों का गठन का बात करता है, तो एक बनेगा। अनुच्छेद 41 देखेंगे तो ये काम करने का अधिकार है। 44 समान नागरिक संहिता, और नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद जो है 48 कृषि और पशुपालन का गठन। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अगला देखेंगे, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कौन नहीं है? देखिए मद्य निषेध है, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन ये था, गोवध निषेध, समान नागरिक संहिता, मुफ्त जो है कानूनी सलाह,
ये बाद में जोड़ा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो ये कौन सा हो जाएगा, 42वां संशोधन। देखिए 42वां संशोधन को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, इसमें काफी सारा संशोधन किया गया था, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में आपके। मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा गया, बताइए कौन सा कथन आपको सही नहीं है। देखिए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल, और मौलिक कर्तव्य जो है बढ़ाया भी गया है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका प्रयोग भी किया जा सकता है। देखिए, परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, एक सही नहीं, यही स्टेटमेंट आपका बन जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 50। देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी 11। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आखिर राष्ट्रपति की जब निर्वाचन होता है तो उसमें कौन कौन सदस्य होता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, वर्ड पर ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा है निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट, सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए, यहाँ पे गलत कौन सा स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर 2, राज्य के विधानमंडल के दोनों सदन। देखिए, विधान परिषद, विधानसभा के लोग तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे में ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है ये 3, 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी, 1, 3, 4। अगला देखिए प्रश्न, भारतीय संविधान के 17वें जो है संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, वो कौन है। ये अभी हम लोग पढ़े, दिल्ली और जो है पुडुचेरी। अगला देखेंगे, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा जो है दी गई थी, तो ये कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला है, निम्नांकित में से कौन जो है आपका भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 55। पूछा गया कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही कौन बनाए गए थे, ऐसा कंडीशन जब डेवलप हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक, अगला देखते हैं 56। नीचे वक्तव्य दिया गया है, बताना है कौन सा सही है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहिर्त हो। उपराष्ट्रपति सभा का पदेन सभापति होता है, बताना है इसमें कौन सा सही है। ठीक है, आंसर करें इसका। देखिए, ये है आपका प्रश्न संख्या 56। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बन जाएगा। ए आर सही है और आर ए का सही जो है स्पष्टीकरण भी कर रहा है। देखिए, कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र जब होगा जब राज्यसभा का सदस्य होने का अर्हता रखता हो। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, ये सब बात भी आपको पता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। राज्य का विधायकों के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है, केवल एक ही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष ही होता है, लेकिन राज्य के विधायकों का जो है दोनों चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका, यहाँ पे तो भूमिका होता ही नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है ये, इसके पास जो है पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, राष्ट्रपति के पद त्याग, अब पद अस्थितीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नीचे दिए कोड के हेल्प से बताना है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए, ऑप्शन इसमें है 1 और 2, पहला ऑप्शन है। दूसरा है 1, 2, 3 तीनों। तीसरा ऑप्शन है आपका 1, 3 और 4, और चौथा ऑप्शन है सभी चारों। ठीक है, आपको इसमें सही बताना है।
देखिए, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी भारत का उपराष्ट्रपति ही होगा। इसके संबंध में कोई औपचारिक कार्यदायी तो नहीं है, बिल्कुल इसका कोई कार्य फिक्स नहीं किया गया। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन भी करता है, और राष्ट्रपति का पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। सारा ही सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बन जाता है, सभी चारों। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 59 देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अथवा पद से हटाने का जो है विवेचना करता है, तो यह अनुच्छेद 75। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 60। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट देखेंगे, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। संघ मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। इनमें से जो है सही बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा केवल जो है पहला सही है। देखिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो ये 25 वर्ष ही होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज क्या है, उसको कमेंट करें आप लोग। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है, ये बताना है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी। एक से अधिक बार यानी एक बार, या एक बार नहीं, 2 बार या 3 बार, 4 बार, जो भी हो, सारे लोग ही एक से ज्यादा बार बने हैं यहाँ पे, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए प्रश्न संख्या जो है आपका 63। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक से अधिक जो है समय अंतर के बाद सुशोभित किया है, मतलब एक से ज्यादा बार। जवाहरलाल नेहरू है, गुलजारी लाल नंदा है, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब ऑप्शन में तो थे ही अभी। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये भी ऑप्शन में था। ठीक है, तो इसका आंसर करें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अपना राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री के पद एक से अधिक समय अंतर के बाद। ठीक है, एक से अधिक समय अंतर मतलब अभी बन गए, कुछ समय बाद फिर बन गए, मतलब बीच में कोई और बना, तो ऐसा कौन कौन लोग हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू तो कंटिन्यू ही रहे थे, समय अंतर नहीं रहा था इसमें, तो यहाँ पे 3, 4, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या आपका 64। पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री में कौन अपने कार्यकाल में संसद के कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये कौन थे, चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपको, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न देखें, भारत के सीएजी, ठीक है, सीएजी के बारे में पूछा जा रहा है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, लोकवित्त संरक्षक के रूप में। आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही ऑप्शन ऑप्शन बी ही हो जाएगा। अगला देखें, नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेवारी किसकी है, तो इस पे जो है उचित कार्रवाई की जिम्मेवारी किसकी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे संसद ही बन जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसे जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। देखिए, जो भी हम लोग टेस्ट वगैरह करते हैं एक्सप्लेन वे में करते हैं, ये सीरीज बस आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन हम लोग मैक्सिमम चीज़ों को कर चुके हैं। किसे भारत सरकार का प्रथम, ये मुख्य न्यायाधीश तो नहीं होते हैं, महान्यायविधिकर्ता। देखिए कौन होता है, इसमें ऑप्शन आपको राइट साइड में होगा, और ऑप्शन इसका जो है हो जाएगा महान्यायवादी। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन दे देते हैं हम, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे महाधिवक्ता। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, महान्यायवादी ही क्या होता है, प्रथम जो है आपका विधि अधिकारी होता है। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। पूरा 160 प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। हमारा जो है कोशिश है कि कम से कम समय में आपको जो है सारा प्रश्न यहाँ पे हम करा दें। ठीक है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा इसमें सही है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। अब ये 4 ऑप्शन रहा, आपको बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, स्टेटमेंट नंबर पहला बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। योग्यता की जहां तक बात है,
तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का योग्यता होना चाहिए। किसी भी जो है सदन का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी सही नहीं है। तो ऐसे में ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 2। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो ये आंग्ल भारतीय के लिए है। खैर ये जो है अब ये समाप्त कर दिया गया है, क्वेश्चन पहले का पूछा गया है। लोकसभा के सदस्यों का जो अधिकतम संख्या निर्धारित किया गया है वो क्या है? अधिकतम पूछा गया है। तो अधिकतम देखिए 550 है। अभी हाल फिलहाल कितना है आपका? 545 है। आप लोग बताएंगे कमेंट करके कितना है, ठीक है। मैक्सिमम संख्या 550 फिक्स किया गया है। लोकसभा के पहले जो है अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन ए ही सही बनेगा। अगला देखिए, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो देखिए ये राज्यसभा में जो है 12 सदस्य को, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, जो उस सदन का नहीं होता है? तो राज्यसभा ही है। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा के सदस्यों के बीच का नहीं होता है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम एज कितना है? तो ये देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया था, अभी जो है पूछ लिया गया यहाँ पे 30 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए कितना था? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो ये आपको अभी पता ही है कि उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। अगला देखिए, नीचे वक्तव्य दिया गया है, कथन कारण इसमें बताना है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। पहला है, उसको 1/3 सदस्य हर एक जो है दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, आंसर इसका कीजिए। अच्छा प्रश्न है। देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आर तो दोनों यहाँ पे सही है कि राज्यसभा का देखिए विघटन कभी नहीं होता है, लेकिन 1/3 सदस्य हर एक दूसरे सेवा निवृत्त होते हैं, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न था 70 जो है 77। ठीक है, इसमें देखिए इसमें आंसर आप लोग करेक्ट कर लेंगे, ए कर लेंगे। ए आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि देखिए विघटन नहीं होता है, इसका सही बात है। यहाँ पे सदस्य जो है 1/3 सदस्य हर एक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, कभी इसका विघटन नहीं होता है। चलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट कर लेंगे। 78 देखते हैं। पूछा दिया गया है कि नीचे वक्तव्य दिया गया है। पहला है, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेवार रहा। इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। ठीक है, ये बताना है कौन सा सही। अच्छा प्रश्न, आंसर करें। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेवार रहा है, सही है। वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है, लेकिन इसका इससे कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये यार दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो ये आपको ऑप्शन जो है ए है, मान लीजिए ऑप्शन बी में वो दिखेगा, बी ही ऑप्शन है आपका, यहाँ पे सही बन जाएगा। चलिए 79 देखते हैं, अगला प्रश्न। तो देखिए यही आपसे प्रश्न पूछा गया है आर के एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के जो है प्रबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? धन विधेयक, तो देखिए कर से संबंधित उपबंध तो है, उधार लेने से संबंधित व्यय, संचित निधि, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, जुर्माना व अर्थदंड से संबंधित उपबंध, तो ये जो है नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर इसे लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए? तो देखिए 14 दिन के अंदर जो है वापस लौटा देना है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, बिल्कुल ही गलत हो गया। यह संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में नहीं। ये लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ये भी जो है गलत है। ये लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, बाद में जो है राज्यसभा में फॉर्मेलिटी के लिए भेजा जाता है, बट प्रस्तुत वहीं किया जाता है। निम्नलिखित में कौन भारत के लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का आपका स्पीकर अध्यक्ष। अगला देखिए, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
ये देखिए राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है, ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 84। देखिए दिया गया है कि लोक लेखा समिति के निम्नलिखित सदस्यों में से कोर्ट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। देखिए लोकसभा है और ये राज्यसभा है और ये कुल सदस्य है, कौन इसमें सही होगा? देखिए लोक लेखा समिति की बात पूछी गई है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति में जो है 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से, टोटल 22 सदस्य इसमें होते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए 85। पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच जो है करना प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 122 हो जाएगा आपका। आप देख रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्ट्स बेसिस आपका पूछा गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा के अनुमोदन किए जाने पर, लोकसभा के सलाह पे, प्रधानमंत्री के, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही किया जाता है। तो ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान का मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो देखिए मूल संरचना कोई बताया नहीं गया है कि बुनियादी ढांचा है क्या। ये जो है न्यायालय व्याख्या करता है समय समय पे, तो न्यायिक व्याख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में जो है न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे? देखिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जनहित याचिका से। अगला देखें प्रश्न संख्या 90। देखिए संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दे पर लड़ा जाता है, निर्वाचित जो है राज्यपाल के अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। इसमें से कौन सा सही है बताना है। देखिए संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधानों के मूल योजना को छोड़ दिया जाए, अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। पहला तो यहाँ पे आपको ये सही है कि एक दूसरा निर्वाचन और राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, ये सही नहीं बनेगा। यहाँ पे तीसरा सही है आपका, निर्वाचित राज्यपाल अपने मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली का अधीन कार्य करता है। 1, 3, 4 और 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 91। किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये कौन सा आपका अनुच्छेद 213। अगला देखते हैं, किसी राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है, सर्वाधिक सदस्य संख्या कितनी हो किसी राज्य के विधानसभा में? तो देखिए विधानसभा में पूछे, लोकसभा में पूछे, उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों के न्यूनतम और अधिकतम, ठीक है, न्यूनतम अधिकतम दोनों पूछा गया है, तो न्यूनतम 60 होना चाहिए और अधिकतम 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, आपका गोवा वगैरह जो है एक्सेप्शन है यहाँ पे। आगे देखिए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये तो सही ही है आपका। समांतर मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे करते हैं। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे दिया है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पे अपने जो है समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, ये गलत है यहाँ पे। अगला देखेंगे, ये 94 हो गया, 95। चलिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर से नेक्स्ट पेज देखते हैं। मुख्यमंत्री संबंधित जो है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। देखिए वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, बात क्या है, सही है। वह विधानसभा में बहुमत दल का सदस्य द्वारा चुना जाता है, उसका पद पे बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। देखिए साधारणतः राज्यपाल की चयनित यहाँ पे वर्ड किया है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखें प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी राज्य का विधानमंडल। 97 देखते हैं, यहाँ पूछा गया है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार
पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? धन विधेयक के अतिरिक्त पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 माह से अधिक तक नहीं। ठीक है, मैक्सिमम 3 महीने। अगला देखिए, एक जो है ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है? देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मैंडमस। 99 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? उच्च न्यायालय का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 241। और अगला है क्वेश्चन नंबर 100, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय। 3 ऑप्शन है यहाँ पे। चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका डी यहाँ पे कर लेंगे कि ए और बी दोनों। यहाँ पे ए एंड बी दोनों। चलिए इसका आंसर कीजिए। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 101। देखिए पूछा गया है यहाँ पे, केंद्र तथा राज्य के मध्य जो है शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों में जो है प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों का वितरण का विनियमित करते हैं? ठीक है, रेगुलेट करने की बात पूछी गई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245 और 46। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधि सूचियों का प्रावधान है। ये हो जाएगा आपका 7। वे विषय जिन पर केंद्र राज्य सरकारें दोनों जो है कानून बना सकती है उल्लेखित है। कहाँ पे? तो केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, समवर्ती सूची हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? केंद्र राज्य विधायी संबंध, तो ये कौन सा हो जाएगा? भाग 11 में। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाए हेतु संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है? तो ये अनुच्छेद जो है 253 ही हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं, ये 105 हो गया। 106 नंबर प्रश्न, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या होती है? गणपूर्ति। देखिए 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो, मिनिमम इतना चाहिए कोरम पूरा करने के लिए, अन्यथा जो है बैठक वहां पे नहीं होंगी। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ किया गया है? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ पे किया गया है? तो ये 108 में। अगला देखिए, सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है राजस्व वितरण से, है राष्ट्रपति के शक्ति और कार्यों से, संसद की सदस्यता से, केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंध से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केंद्र राज्य पारस्परिक संबंध। अगला देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो देखिए यहाँ पे पूछा गया आपात की घोषणा, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र जब विद्रोह होगा तो इस परिस्थिति में किया जा सकता है। ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए कौन सा है? 356। देखिए 352, 356 और 60, ये तीनों आपात कंडीशन में लागू होता है। अगला देखिए, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो कौन बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति तो नहीं, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। अगला देखते हैं, ये प्रश्न संख्या आपका था 111 यानी 112। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? आपात के उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता। देखिए युद्ध हो सकता है, बाह्य आक्रमण भी, सशस्त्र, आंतरिक अशांति के नाम पे नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें,
पूछा गया कि सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। राज्य की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ठीक है, तो ये जो वित्त आयोग बनाया जाता है, ये राज्यों का अंश का निर्धारण करने के लिए ही बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया है कि केंद्र राज्य मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है। तो अभी वही हम लोग प्रश्न देखे थे, सेम टू सेम प्रश्न था, ये वित्त आयोग ही करता है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय जो है नहीं है। इसमें संवैधानिक संस्था कौन नहीं है? वित्त आयोग, योजना आयोग है, लोक सेवा आयोग या चुनाव आयोग। देखिए योजना आयोग ही नहीं है, बाकी वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग ये सब संवैधानिक संस्था है। अगला देखें, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से किया गया था। अगला देखते हैं, 116 हो गया, 117। देखिए दिया है यहाँ पे अधिनियम है और संशोधन है, कब कौन सा किया गया है। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, 2016 का आरओ का मेंस का प्रश्न है ये। देखिए संविधान जो है अधिनियम 2006, जो 94 नंबर का संविधान संशोधन था। चलिए आंसर आप लोग कीजिए। देखिए अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। संविधान जो है अधिनियम 2009 यानी जो 95 संविधान संशोधन था, ये जो है अनुच्छेद 334 में किया गया था। संविधान का अधिनियम 2011 यानी 96 संविधान संशोधन, ये जो है आपका 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। और संविधान का अधिनियम 2019 ये अनुच्छेद 15 में संशोधित। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, अगला प्रश्न है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। यानी राज्य लोक सेवा आयोग के कामों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। ठीक है, तो किसको? राष्ट्रपति को ही। मत देने का अधिकार और निर्वाचित जो है होने का अधिकार भारत में एक क्या है? मौलिक अधिकार है, संवैधानिक है, प्राकृत है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैधानिक अधिकार है। प्रश्न संख्या जो है 121 देखते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पे सूची 1 है, 2 को यहाँ पे सुमेलित करना है। न्यूनतम आयु अर्हता है और यहाँ पे पद है। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले किए थे। ठीक है, आंसर यहाँ पे आप लोग करें। देखिए 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो 21 वर्ष जो है ये आपको पंचायत सदस्य के लिए, तो 1 है तो 2 बन जाएगा। 25 वर्ष जो हो जाएगा आपका ये विधानसभा के सदस्यों के लिए। ठीक है, और 30 वर्ष यहाँ पे दिया है, ये बन जाएगा आपको विधान परिषद के लिए। तो ये 4 हो गया। और 35 वर्ष यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति। 2 3 4 1 ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। अगला देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति किया जाता है। अगला देखेंगे, भारत के निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है। तो देखिए संसद और राज्य विधानसभा के सभी चुनाव करवाना, ये निर्वाचन आयोग का काम आपसे पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, चुनाव के लिए अनुकूल दशा होने न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्टि करना, निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करना। ठीक है, इसमें कौन सा सही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है। निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है आपको कि संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव कराना। ठीक है, दूसरा भी सही है, यहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना। ठीक है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, क्या लिखा हुआ है देखिए, किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पे राष्ट्रपति शासन लगाने का संतुष्टि करना, ये इसका काम नहीं होता है।
और चौथा यहाँ पे आपको सही है। तो 1 2 4 और 1 2 4 देखते हैं तो ऑप्शन आपका बी में दिख रहा है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा कौन नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा स्थानीय निकायों का। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 125। देखिए, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। ठीक है, चाहे लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो। अगला देखिए, संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित था? तो ये दल बदल से था। अगला देखिए, सिक्किम जो है एक नया राज्य कब बन गया? तो ये 36वां संविधान संशोधन में बना। कब बना? 1975 में। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान ने प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 98वां संविधान संशोधन 1987। पंचायत चुनाव होते हैं 4 वर्ष में, 5 में, 6 में। देखिए, तो ये प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अच्छा प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की इकाई को संवैधानिक आधार प्रदान की गई है? ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में? देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? केवल 2 पूछा गया था, भाग 9A में पूछा गया था, तो भाग 9A जो है शहरी क्षेत्र के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 131। देखिए, पूछा गया है, नीचे दिए गए कथन और कारण है। पहला है कि पंचायत के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित है, आरक्षण में उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, बताना है। देखिए, बात ये सही है कि पहला वाला, कि पंचायत के प्रधान, प्रमुख है, अध्यक्ष है, महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित है, आरक्षण उनके क्रियाकलाप में परिवर्तन देखने को मिला है, लेकिन इसकी मांग महिलाएं नहीं कर रही थी। तो आर गलत है, ये सही है। तो ये सही है और आर गलत है। ये ऑप्शन जो है आपको सी में दिख रहा है। अगला देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में जो है महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में बताना है। इसका प्रावधान संविधान के 243D3 में किया गया है। दूसरा, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि में समाप्ति पर प्रभावी नहीं रुकेगा। तो इसमें क्या बताना है? सही बताना है। यहाँ पे केवल एक ही सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बन जाएगा। अगला देखिए, अब ये देखिए, अच्छा भी एक आध प्रश्न पूछा गया है, यानी कंसेप्चुअल प्रश्न। ठीक है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लागू करने के लिए जो है लाया गया था? तो अनुच्छेद 43 हो जाएगा। अगला देखिए, ग्रामीण स्थानीय शासन में पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो ये महात्मा गांधी का ही। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 135। पंचायती राज की जो है अनुशंसा किसने की थी? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में। अगला प्रश्न है, जिस समिति की अनुशंसा पे देश में पंचायती राज जो है लागू किया गया, वही यहाँ पे पूछा गया है, तो ये बलवंत राय मेहता ही हो जाएगा। अगला देखिए, ये समितियां हैं और ये वर्ष है, ये आपको मिलान करना। अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। पीके थुंगन है, अशोक मेहता है, बी आर मेहता है, एमएल जो है सिंघवी, सब जो है पंचायती राज को लेकर समिति कब कब आई, तो ये आपको बताना है। देखिए, पीके थुंगन जो है, इस सब में जो है देखेंगे आप, तो सबसे पहले जो है कौन सा आया था, अगर ये आपको ध्यान हो आप कर सकते हैं आंसर। बलवंत राय मेहता सबसे पहले आया था, तो यहाँ पे सी का तो एक बनेगा। देखिए, सी का एक जो है ऑप्शन डी में ही केवल दिख रहा है, तो डी ही आंसर बन जाएगा। पीके थुंगन जो है आपका 1988 बन जाएगा। अशोक मेहता जो है 1977 और एमएल सिंघवी जो है ये 1986, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 138, संविधान के 73 और 74 संविधान संशोधन निम्न में से किसके सृजन के उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग है, जिला नियोजित समिति है, राज्य वित्त आयोग है, राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। ऑप्शन यहाँ सामने है आपके, आंसर करें इसका। देखिए, प्रश्न संख्या आपका
138 है। देखिए इसमें आंसर क्या बनेगा आपका, तो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 1 2 3 यहाँ पे केवल सही है, ये चौथा जो है संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड वाला बात इसमें नहीं होगा। अगला देखिए 139, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें जो है संशोधन में सम्मिलित था, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। ठीक है, ये बताना है कौन जो है इसमें सम्मिलित था। ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, देखिए ए ऑप्शन में ए दिया है, बी ऑप्शन यहाँ पे कर लेंगे, बी ऑप्शन में है आपका 1 2 और 3, सी में जो है 1 3 और 4, और डी में जो है सभी चारों, सभी जो है चारों। आंसर आप लोग करें, संविधान के 73वें संविधान संशोधन में। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका, देखिए जिला पंचायत, क्षेत्र और ग्राम पंचायत, नगर पंचायत वाला बात इसमें नहीं था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 73वां था। ठीक है, अगला देखते हैं 140। देखिए यहाँ पूछा गया है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में ही बताया गया है। देखिएगा पूछा गया है कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, इसमें शहरी स्थानीय सरकार के स्वशासन की जो है संस्था स्वीकार किया गया। देखिए 73वां संविधान संशोधन किसके लिए था, शहरों के लिए नहीं था, गांवों के लिए था। तो यहाँ पे एक केवल सही होगा, दूसरा तो गलत हो जाएगा, तो केवल एक जो है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगला देखिए, अगला है एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा, ये देखिए राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, राज्य वित्त आयोग का गठन, ये अनुच्छेद 243 आई के अनुसार। ठीक है, 243 में देखेंगे आप पढ़ेंगे, ए से लेके जो है आपको कंटिन्यू मिलेगा। यहाँ से प्रश्न कुछ कुछ पूछा जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, 338 क में यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखें, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, प्रशासनिक या अखिल भारतीय सेवाओं से है, वित्त, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। देखिए प्रश्न रिपीट किया है, प्रश्न संख्या 145 देखते हैं। नागरिकता विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था, ये 11 दिसंबर 2019 को। देखिए नागरिकता संशोधन विधेयक है। ठीक है, अगला देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, यह अनुच्छेद 326 हो जाएगा। वक्तव्य दिया गया है दो, पहला देखें, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानून और राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। आंसर इसमें बताना है, अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये फैक्चुअल सा प्रश्न है यहाँ पे 2017 का, ये हम लोग डिस्कस भी किए थे। इसको सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून है, और प्रवर्तन निदेशालय है। देखिए दोनों ही गलत है यहाँ पे, तो सी और डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, अंतर्राज्यीय परिषद है 1990 में, राष्ट्रीय जो है विकास परिषद है 54 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग 64 में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 में। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर लिखे आप लोग, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ क्वेश्चन ये। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 150। देखिए पूछा गया यहाँ पे, संविधान उत्तर जो है इसका अधिकार का अर्थ क्या होता है, वह शक्ति जो संविधान सीमा के अतिक्रमण कर लेती है, वह शक्ति जिसमें संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति होती है, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा। देखिए आंसर कीजिए,
देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सभी ही सही हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा। अगला देखिए, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित में से प्राप्त है। भारत का संघ प्राप्त है, भारत के प्रदेश या उपप्रदेश, विश्व में कहीं भी रहने के भारतीय नागरिक को उनकी संपत्ति को। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। देखिए क्वेश्चन क्या था, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति, तो भारत के संघ के लिए भी है, भारत के प्रदेश के लिए, अब विश्व में कहीं भी रहने वाला अगर कोई भारतीय नागरिक है तो उसके लिए, उनकी संपत्ति के लिए भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सुमेलित करना है, राजनीतिक दल है और स्थापना का वर्ष है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप सभी को पता है 1885 में बनी थी, तो ए का तो 3 बन जाएगा, ए का 3 ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, बाकी कहीं दिख नहीं रहा है। भारतीय जनसंघ जो है ये 1900 आपको 51, भारतीय समाजवादी दल ये 1925 और AIADMK ये जो है 1972। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 154। देखिए इसमें पूछा गया है कि राज्य है और अस्तित्व में आने का वर्ष है। अच्छा प्रश्न है, इसको आंसर करें। नागालैंड है, झारखंड है, तेलंगाना है, सिक्किम है। देखिए नागालैंड की बात करेंगे तो ये जो है 1962 में, तो ए का 2 हो जाएगा। झारखंड जो है आपका ये 2000 में, तो 1 बन जाएगा यहाँ पे। तेलंगाना जो होगा ये आपका बन जाएगा 2014 में, सबसे लेटेस्ट यही राज्य बना है। और सिक्किम आपका 1975 में, तो ये 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई, ऑप्शन डी हो जाएगा। 156 देखें, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है। मैथिली, संथाली, बोडो है, डोंगरी है। देखिए सारा ही 1993 में नहीं था, ये तो 2002-3 का बात है, तो इसमें ABCD सारा ही आंसर बन जाएगा, क्योंकि पूछा है सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखते हैं 157। देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। वो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी, तो नीलम संजीव रेड्डी। अगला देखें, प्रश्न संख्या 158। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है। तो द यूनियन ऑफ इंडिया। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। तो ये 280 हो जाएगा। अगला देखें, अगला है आपका, यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। दोनों का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति का काम कौन करेगा, तो भारत के न्यायाधीश करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको रिपीट हुआ। तो इस तरह से जो है टोटल 160 प्रश्न था, इसमें हम लोग 160 प्रश्न फिनिश कर लिए। अब देखिए जो लोग नए देख रहे हैं, हम लोग प्रश्न काफ़ी एक्सप्लेन करके जो है संपूर्ण विश्लेषण करके देखते हैं। ये सीरीज में जो है ये PYQ का जो सीरीज है रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे बताया जा रहा है, आपको जो है ईयर वाइज बताया गया है, इसलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम फास्ट होके बता रहे हैं, ताकि जो है कम से कम टाइम में आप एक शानदार सा रिवीजन कर सके। तो चलिए, तो एक मॉडर्न हिस्ट्री का आपका कंप्लीट हो गया, ये पॉलिटी का दूसरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरे जो है सब्जेक्ट के साथ फिर हम उपस्थित होंगे, और आपका कोई कमेंट वगैरह होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। PDF के लिए थोड़ा धैर्य बनाएंगे, सारा PDF आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको PDF सारा उपलब्ध करा दे। हिंदी का PDF आप लोग कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, हिंदी का PDF भी हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। ठीक है, हिंदी में एक टेस्ट बचा हुआ है DIS का, वो टेस्ट जैसे कंप्लीट करेंगे सारा PDF आपको मिल जाएगा। चलिए, इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग लिखेंगे। लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दे, देखिए अपने पास कोई टीम नहीं है, ठीक है, तो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच जाए कंटेंट। इससे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पढ़ने वाले होते हैं लेकिन राइट डायरेक्शन में, राइट अप्रोच और राइट जो है उनको मटेरियल यदि नहीं मिल पाता है तो उसके अभाव में क्या होता है, वो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों का हेल्प हो सकता है आप लोग की मदद से ही। चलिए, तो तीसरा सब्जेक्ट के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तो
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।